हेलो एवरीवन, वेलकम टू आश्रय एजुकेशन। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग एनसीईआरटी भूगोल की कक्षा 6 का चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग जो भी ये टॉपिक लिखे गए हैं इनको डिस्कस करेंगे। खगोलीय पिंड क्या होते हैं, तारा और ग्रह क्या होते हैं, नक्षत्र मंडल, सौरमंडल, उपग्रह, क्षुद्रग्रह, उल्कापिंड और ब्रह्मांड। तो आइए शुरू करते हैं। खगोलीय पिंड क्या होते हैं? ये जो आप चित्र देख रहे हैं, इस चित्र में जो चमकती हुई वस्तुएं हैं ये आसमान में हमें दिखाई देती हैं। अगर रात्रि के समय आप आसमान को देखेंगे तो वहाँ पर ये चमकती हुई वस्तुएं दिखाई देंगी। ये चमकती हुई वस्तुएं क्या हैं? खगोलीय पिंड कहलाती हैं। तो खगोलीय पिंड क्या है? रात्रि के समय आसमान में जितनी भी वस्तुएं हमें चमकती हुई दिखाई देती हैं वो क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड। तारा या स्टार, ऐसे खगोलीय पिंड जो आकार में बड़े, गैसों के बने तथा अत्यधिक गर्म होते हैं। इनकी स्वयं की ऊष्मा तथा प्रकाश होती है और उसका ये उत्सर्जन भी करते हैं। किसका? ऊष्मा और प्रकाश का। ऐसे खगोलीय पिंड को हम तारा कहते हैं। उदाहरण के लिए सूर्य, हम दिन में देखते हैं सूर्य की रोशनी कितनी तेज होती है, यानी कि हम सूर्य से प्रकाश मिल रहा होता है और सूर्य की हम गर्मी भी महसूस करते हैं, इसलिए उसको हम सूर्य से ऊष्मा ग्रहण करते हैं। तो ये क्या है? हमारा सूर्य क्या है? एक तारा है। ये सूर्य जो है हमारे सबसे नज़दीक का तारा है। इसी तरह ध्रुव भी एक तारा है। आपने अक्सर सुना होगा ध्रुव तारा अपने घर में कहते हुए। वो भी क्या है? एक तारा है जो हमसे बहुत दूर है, इसलिए हमें उसकी गर्मी का एहसास नहीं होता है, लेकिन रात को हम उसे चमकते हुए देख सकते हैं। अब ग्रह क्या होते हैं? ऐसे खगोलीय पिंड जो ऊष्मा और प्रकाश से रहित होते हैं, यानी कि जिनमें अपनी खुद की ऊष्मा और प्रकाश नहीं होती है, हम उन्हें ग्रह कहते हैं। ये ग्रह जो है अपनी प्रकाश और ऊष्मा की आवश्यकता जो अपने सबसे नज़दीक का तारा होता है उससे पूरा करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल क्या हैं? ये सब ग्रह हैं। पृथ्वी वह ग्रह है जिस पे हम लोग निवास करते हैं। ये आप याद रखिएगा, हमारे ग्रह का नाम क्या है? पृथ्वी। फिर है नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल क्या होता है? तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई जो आकृति होती है वो क्या कहलाती है? नक्षत्र मंडल। तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई आकृति को हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। जैसे सप्तऋषि क्या है? 7 तारों के द्वारा बनाया गया एक आकृति है, इसीलिए हम इसको सप्तऋषि मंडल या नक्षत्र मंडल या तारा मंडल कहते हैं। ये अर्सा मेजर का एक पार्ट है, ये भी आप याद रखिएगा। अर्सा मेजर भी क्या है? एक नक्षत्र मंडल है। इसको बिग बियर भी कहा जाता है। अब ध्रुव तारे के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ध्रुव तारा को हम एक दिक्सूचक तारा भी कहते हैं। जो ध्रुव तारा है ये एक दिक्सूचक तारा है, क्योंकि इससे हमें उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। जब पहले लोग ट्रेवल करते थे उस समय कंपास नहीं होता था, तो लोग ध्रुव तारा को देख करके ही दिशा का ज्ञान करते थे, इसलिए इसे दिक्सूचक तारा भी कहा जाता है। आकाश में इसकी स्थिति आप सप्तर्षि मंडल की सहायता से जान सकते हैं। और ये जो तारे सप्तर्षि मंडल के 2 तारे, इनको संकेतक तारे कहा जाता है। यही हमें ध्रुव तारा की ओर इंगित करते हैं। सौरमंडल। सौरमंडल क्या होता है? सौरमंडल जो होता है वो किसी एक तारे का पूरा परिवार होता है। जैसे हम अगर अपने सौरमंडल की बात करें तो इसका तारा कौन सा है? मुख्य तारा कौन सा है? सूर्य है। ये सूर्य इसका मुख्य तारा है। और इसके परिवार में और कौन कौन से पिंड आते हैं? ग्रह जो कि 8 हैं, उपग्रह, क्षुद्रग्रह और उल्कापिंड। इन सबको मिला करके जो है वो पूरा एक सौरमंडल बनता है। आप यहाँ देख सकते हैं सूर्य जो है हमारा ये केंद्र में है और ये सारे ग्रह हैं जो इसका चक्कर लगा रहे हैं। और इन ग्रहों का चक्कर लगाने वाले उपग्रह होते हैं, उसके बारे में हम आगे जानेंगे। ये सब मिल करके पूरे एक सौरमंडल का निर्माण करते हैं। यहाँ पर आप प्लूटो भी देखेंगे। प्लूटो पहले हमारा एक ग्रह होता था जब 9 ग्रह होते थे, लेकिन अब यह ग्रह नहीं है, इसको बौना ग्रह कहा जाता है। आप याद रखिएगा, प्लूटो एक ऐसा पिंड है जिसको पहले ग्रह कहा जाता था, लेकिन अब ये क्या है? एक बौना ग्रह है। आइए थोड़ा सा सूर्य के बारे में जानते हैं। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, सूर्य क्या है? एक तारा है। और तारा है तो ये बहुत बड़ा है और गर्म गैसों से बना हुआ है। हमारे सौरमंडल का केंद्र कौन सा है? यही सूर्य है। ऊष्मा और प्रकाश का, हमारा जो पूरा सौरमंडल है उसके ऊष्मा और प्रकाश का एकमात्र स्रोत जो है वो सूर्य है। इसी का खिंचाव बल है जो पूरे सौरमंडल को बांधे रखता है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उसका पथ जो है वो कौन सा है? दीर्घवृत्ताकार पथ है। और यह पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है।
ये सबसे नज़दीक का तारा होते हुए भी पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। आप इसकी दूरी का अनुमान लगा सकते हैं कि कितना दूर होगा ये। और यहाँ से जो हमें ऊर्जा आती है, मिलती है, वो लगभग 8 मिनट 4 सेकंड में हमें प्राप्त होती है। ये आप याद रखिएगा, कितना, 8 मिनट 4 सेकंड में। यानी जो सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है, सूर्य से पृथ्वी तक आने में उसको 8 मिनट 4 सेकंड लग जाता है। आइए अब हम 8 ग्रहों के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये हमारा सूर्य है और ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह हैं। इसमें सबसे नज़दीक का जो ग्रह है वो है बुध, फिर कौन सा है, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस या अरुण, फिर नेपच्यून या वरुण। तो ये सूर्य से जो हमारा सबसे दूर का ग्रह है वो हो गया नेपच्यून या वरुण, और सूर्य से जो नज़दीक का ग्रह है वो सबसे बुध हो गया। तो ये हमारा एक सूर्य से जो बढ़ती हुई दूरी है उसके हिसाब से अगर हमें ऑर्गेनाइज करना हो तो ये कौन कौन से ग्रह हुए, बुध शुक्र पृथ्वी, मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। और अगर पूछा जाए कि सूर्य से जितने भी ये ग्रह हैं इनमें सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो वो होगा ये बृहस्पति। ये जो बृहस्पति ग्रह है ये हमारा सबसे बड़ा ग्रह है, और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, वो है ये बुध। ठीक है, आइए और कुछ इसके बारे में हम देखते हैं। आप अगर देखेंगे तो ये जो पट्टी दिख रही है ये क्षुद्र ग्रहों की एक पट्टी है जो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है। इस क्षुद्र ग्रह की पट्टी के जो सूर्य की तरफ जो ग्रह होते हैं इन सबको हम क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह, इनर प्लैनेट कहते हैं या पार्थिव ग्रह कहते हैं, क्योंकि ये चट्टानों के बने हुए हैं। चाहे वो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल जो हैं ये क्या हैं, ये हमारे आंतरिक ग्रह हैं। और ये जो हैं गैसों के बने हुए हैं और बहुत बड़े बड़े ग्रह हैं। और ये क्षुद्र ग्रह की जो पट्टी है उसके बाहर लाई करते हैं, यानी कि सूर्य की तरफ नहीं है, सूर्य से दूर जाते हुए हैं। इनको हम क्या कहते हैं, जोवियन ग्रह या बाह्य ग्रह। ठीक है, ये याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो क्षुद्र ग्रह की पट्टी है वो किन दो ग्रहों के बीच में पाई जाती है, तो वो है मंगल और बृहस्पति। और बाह्य ग्रह कौन कौन से हैं, वो हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। बृहस्पति हमारा सबसे बड़ा ग्रह है, और जो पृथ्वी है हमारा ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। 8 ग्रहों में से 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ये हमने ऑलरेडी पिछली स्लाइड में डिस्कस कर लिया है, आंतरिक ग्रह क्या होते हैं, बाह्य ग्रह क्या होते हैं, क्षुद्र ग्रह की पट्टी कहाँ पाई जाती है। आप चित्र से देख सकते हैं और यहाँ से भी आप नोट डाउन कर सकते हैं आप अपने एग्जाम के लिए, जिससे कि बाद में आप इसे रिवीजन कर पाएँ। आइए जो हमारे 8 ग्रह उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। पहला है बुध, सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है, फिर भी ये 5.8 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसका परिक्रमण काल क्या होता है, परिक्रमण काल हम उसे कहते हैं जब वो सूर्य के चारों ओर जितने दिन में परिक्रमा लगाता है उसको हम क्या कहते हैं, परिक्रमण काल। तो जो बुध है वो 88 दिन में सूर्य की एक पूरी परिक्रमा पूरी कर लेता है। और परिभ्रमण क्या होता है, जो अपना ही एक पूरा चक्कर पूरा करता है जगह पर, उसको क्या कहते हैं, परिभ्रमण। तो बुध का जो एक पूरा चक्कर है वो 59 डेज में पूरा होता है, 59 दिनों में। ठीक है, सूर्य का चक्कर ही लगाता है 88 दिनों में और अपना एक चक्कर पूरा करता है 59 दिनों में। आकार में सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह भी है। और बुध का रंग हरा है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी। बुध का रंग हरा है, ये याद रखिएगा। शुक्र को चमकीले ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, इसका रंग सफ़ेद है। ये सूर्य का चारों ओर चक्कर 255 दिनों में लगाता है और अपना चक्कर एक 243 दिन में लगाता है। इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। किसको, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। मंगल का रंग लाल है, ये सूर्य का चक्कर 687 दिनों में लगाता है और अपना एक चक्कर 1 दिन में लगाता है। इसमें चंद्रमा पाए जाते हैं और चंद्रमा की संख्या कितनी है, 2। आइए अब अपनी पृथ्वी के बारे में जानते हैं। पृथ्वी सूर्य की दूरी के हिसाब से तीसरा और आकार के हिसाब से 5वां बड़ा ग्रह है। ये सूर्य का पूरा चक्कर 365 से ही 1/4 दिन में लगाता है और अपना चक्कर 1 दिन में पूरा कर लेता है। पृथ्वी जो है वो ध्रुवों के पास थोड़ी सी चपटी है, इसीलिए इसके आकार को भूआभ कहते हैं। पृथ्वी के आकार को क्या कहते हैं, भूआभ।
पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन के अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती हैं, इसीलिए हम लोग सरवाइव कर पाते हैं और हम लोग यहाँ रहते हैं। पृथ्वी का अपना एक चंद्रमा है जिसको हम लोग रोज रात्रि को देखते हैं, चंद्रमा। बृहस्पति, इसका रंग पीला है। ये 11 वर्ष 11 महीने में लगभग 12 साल में सूर्य का एक परिक्रमा पूरा करता है। लेकिन ये जो अपना चक्कर है ये पूरा 9 घंटे में कंप्लीट कर ले 10 घंटे में लगभग 9 घंटे 56 मिनट में कंप्लीट कर लेता है। इसमें चंद्रमा की संख्या 53 है और यह आकार में सबसे बड़ा ग्रह है। शनि सूर्य का परिक्रमा लगभग 29.5 साल में कंप्लीट करता है और जो सूर्य अपना एक परिभ्रमण है वो 10 घंटे 40 मिनट में पूरा कर लेता है, लगभग 11 घंटे में पूरा कर लेता है। इसमें भी चंद्रमा की संख्या है और आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अरुण क्या है? ये सूर्य की एक परिक्रमा 84 दिन में पूरा करता है तथा अपना एक चक्कर ये 17 घंटे 14 मिनट में पूरा कर लेता है। इसमें चंद्रमा की संख्या कितनी है? 27 है। वरुण, ये सूर्य की परिक्रमा 164 साल में पूरी करता है, यानी कि सूर्य की सबसे ज़्यादा दिनों में परिक्रमा करने वाला ग्रह जो है वो है वरुण। और ये अपना परिभ्रमण जो है वो 16 घंटे 7 मिनट में पूरा कर लेता है। इसमें भी चंद्रमा की संख्या 13 है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, बृहस्पति का जो अपना खुद का चक्कर लगाने का समय है वो 9 घंटे 56 मिनट है, यानी कि सबसे कम समय में अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है। और सूर्य का जो सबसे ज़्यादा दिनों में जो चक्कर लगाता है वो कौन सा है? वरुण। कितना समय लेता है? 164 साल। आइए उपग्रहों के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। उपग्रह क्या होते हैं? उपग्रह वो पिंड होते हैं जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अभी हमने देखा ग्रह किसके चक्कर लगाते हैं? सूर्य के। लेकिन ग्रहों का चक्कर कौन लगाते हैं? उपग्रह लगाते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। इसका व्यास कितना है? पृथ्वी का 1/4 है। यह पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूर है। जब चंद्रमा पूरा दिखता है, जब हमें आसमान में चंद्रमा पूरा दिखता है तो वो पूर्णिमा की रात होती है, इसको फुल मून कहते हैं। जब चंद्रमा हमें पूरा नहीं दिखाई देता है वो अमावस्या की रात होती है, उसे न्यू मून कहते हैं। चंद्रमा तो हमारा प्राकृतिक उपग्रह हो गया, लेकिन बहुत सारे मानव निर्मित उपग्रह भी हैं जो पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं, जैसे इनसेट, एडुसेट आदि। आइए जानते हैं क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंडों के बारे में। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाने वाले असंख्य छोटे छोटे पिंड होते हैं, उनको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यानी कि वो ग्रह नहीं होते हैं, ना तो उपग्रह होते हैं, वो अलग ही खगोलीय पिंड होते हैं जो सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और ये मुख्यतः मंगल और बृहस्पति के मध्य में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों ने यह बताया है कि ये ग्रहों के टूटे हुए भाग हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, ये ग्रह नहीं है। उल्कापिंड क्या होते हैं? ऐसे पत्थर जो सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाए उनको क्या कहते हैं? हम उल्कापिंड कहते हैं। आपने कभी कभी न्यूज़ में सुना होगा कि आज उल्कापिंड टूटा है, तो ये वही उल्कापिंड है। ये पत्थर है जो सूर्य का चक्कर लगाते लगाते इतनी ऊर्जा उनके पास नहीं बचती है कि वो सूर्य का चक्कर लगा पाए, तो टूट करके जब पृथ्वी पे गिर जाते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं उल्कापात। तो हमने क्षुद्र ग्रह देख लिया, हमने उल्कापिंड देख लिया। अब देखते हैं आकाशगंगा। आकाशगंगा क्या होती हैं? करोड़ों तारों, बादलों और गैसों का समूह होता है। आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये जो है ये क्या है? ये तारों, बादलों और गैसों का समूह है जो ऐसा लगता है जैसे एक नदी बह रही हो। इस नदी को क्या कहा जाता है? आकाशगंगा। मिल्की वे गैलेक्सी कहा जाता है इसको। ठीक है। ब्रह्मांड क्या होता है? ऐसे करोड़ों आकाशगंगाओं को मिलकर के एक ब्रह्मांड बनता है। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, यह हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी किसका पार्ट है? सौरमंडल का। सौरमंडल किसका पार्ट है? आकाशगंगा का। आकाशगंगा किसका पार्ट है? ब्रह्मांड का। तो ब्रह्मांड एक बहुत बड़ी एंटिटी है जिसका हम एक बहुत जो हमारा पृथ्वी है ये बहुत छोटा भाग है और हम उसमें भी बहुत से छोटे भाग को दर्शाते हैं। ठीक है। तो ये हो गई ब्रह्मांड। तो हमने इस चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन सबको डिस्कस कर लिया। अब आइए देखते हैं इसके क्वेश्चंस क्या हैं। आप इन क्वेश्चंस को स्वयं सॉल्व करिए और इसका उत्तर जो कमेंट पे दीजिए। इनका उत्तर हम नेक्स्ट सेशन में प्रोवाइड कराएंगे। आप ये क्वेश्चन नोट कर सकते हैं या आप वीडियो पॉज करके इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं और इनका आंसर कमेंट में लिख सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। अगर आपका और कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो भी आप कमेंट पे लिखिए, उसका मैं आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।